Hello friends, in this video we will learn about Homi Jahangir Baba's contribution. होमी जहांगीर बाबा को इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर माना जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है उनका एटम बॉम्ब की डिस्कवरी में, इसलिए उन्हें फादर ऑफ एटम बॉम्ब इन इंडिया भी कहा जाता है। होमी जहांगीर बाबा इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है जिनका काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है क्वांटम थ्योरी एंड कॉस्मिक रेडिएशन में। एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे में उनके द्वारा ही इस्टेब्लिश किया गया था और वो फाउंडिंग डायरेक्टर थे एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे मुंबई के। काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है AEET का न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। होमी जहांगीर बाबा डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। कब बॉर्न हुए थे? 30 अक्टूबर 1909 में उनका बर्थ है। बॉम्बे, ब्रिटिश इंडिया बॉम्बे में था। डेथ उनकी कब हुई थी? 24 जनवरी 1966 माउंट ब्लैंक एल्प्स इटली में हुई थी उनकी डेथ। कॉज क्या था डेथ का? उनकी एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, वो क्रैश हो गई थी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। काय के लिए जाने जाते हैं होमी जहांगीर बाबा? तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जाने जाते हैं। कास्केट प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशंस के लिए जाने जाते हैं। पॉइंट पार्टिकल्स के लिए जाने जाते हैं। भाभा स्कैटरिंग एंड थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन ऑफ मुऑन के लिए जाने जाते हैं। एल्मा मैटर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से उनकी स्टडीज़ हुई है। अवार्ड्स में देख लेते हैं। एडम्स प्राइज़ दिया गया है उन्हें, पद्म भूषण और फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी अवार्ड उन्हें मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं लाइफ एंड एजुकेशन किस तरह से रही डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की। बॉर्न तो उनका ब्रिटिश इंडिया में ही हुआ था, बॉम्बे में, पारसी फैमिली में। उनके फादर थे जहांगीर होरमुसजी बाबा एंड मदर थी मेहरान। उनके फादर एक वेल नोन पारसी लॉयर थे। इनिशियल उनकी स्टडीज़ देखें तो कैथेड्रल स्कूल में हुई थी और लेटर एट द एज ऑफ 15 वो एल्फिंस्टन कॉलेज में गए। नेक्स्ट फर्दर स्टडीज़ उनकी रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बॉम्बे से कंप्लीट हुई है। 1927 में भाभा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया था। काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए वहाँ पर वो फिजिसिस्ट पॉल डिरेक से, और वहाँ से ही उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने अपनी थ्योरेटिकल स्टडीज़ फिज़िक्स की स्टडीज़ भी स्टार्ट करी। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से मिली थी न्यूक्लियर फिज़िक्स में। उनका डॉक्टरेट में रेल्फ फाउलर ने उन्हें गाइडेंस दिया था। 1934 में उन्होंने डॉक्टरेट डिग्री कंप्लीट की थी। उनके वर्क्स देख लेते हैं। डॉक्टरेट डिग्री में रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने पड़ते हैं, तो फर्स्ट रिसर्च पेपर जो था डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का वो था एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन, जो कि 1933 में आया था। ऑफर्ड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन फीचर्स के बारे में, जिसमें बताया गया था, एंड इलेक्ट्रॉन शावर प्रोडक्शन इन कॉस्मिक रेज के बारे में उसमें बताया गया था। इस रिसर्च पेपर की वजह से उन्हें 3 साल के लिए आइजैक न्यूटन स्टूडेंटशिप का जो स्कॉलरशिप थी वो मिली थी 1934 में। उन्होंने नील बोर, जो कि एक फिजिसिस्ट थे, जिन्हें भी ये नील बोर कौन है? इन्हें भी नोबेल प्राइज़ विनर हैं ये नील बोर भी, कोपेनहेगन में। इन एडिशन टू हिज रिसर्च वर्क एट कैम्ब्रिज, उन्होंने नील बोर के गाइडेंस में भी वर्क किया है होमी जहांगीर बाबा ने। 1935 में उन्होंने फर्स्ट कैलकुलेशन डिटरमाइन किया क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग के बारे में उन्होंने काफ़ी डिटेल में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, और बाद में इसी को ही इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग को ही बाद में उनके ऑनर में भाभा स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है। उनका ये रिसर्च पेपर था जिसमें उन्होंने पब्लिश किया था प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी सीरीज़ A। इस रिसर्च पेपर के अंडर में उन्होंने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग को
रिसर्च की थी इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इस रिसर्च के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल प्रोमिनेंस मिला आफ्टर डिराइविंग अ करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग पॉजिट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रॉन्स। काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे वो रिकॉग्नाइज किए गए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ही अलॉन्ग विथ वॉल्टर हिटलर in 1936 मेड अ ब्रेक थ्रू इन कॉस्मिक रेडिएशंस में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया। अंडरस्टैंडिंग बाय वर्किंग ऑन द कास्केड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन शावर्स। इलेक्ट्रॉन शावर्स की जो कास्केड थ्योरी थी उसमें उन्होंने डॉक्टर वॉल्टर हिटलर के साथ में वर्क किया 1936 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जैसे ही आउटब्रेक हुआ 1939 में, होमी भाभा वापस से इंडिया रिटर्न आ गए एक्सेप्टिंग और इंडिया में आके उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में इस्टेब्लिश था, जो कि जो फिजिसिस्ट हैं डॉक्टर CV रमन वहाँ पे हेड थे इस डिपार्टमेंट के, उनके अंडर में उन्होंने वर्क किया और रीडर ऑफ फिज़िक्स की पोजीशन उन्होंने वहाँ पे वो रीडर ऑफ फिज़िक्स की पोजीशन पे थे। देन लेटर ऑन उन्होंने कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट एक इस्टेब्लिश की इंस्टीट्यूट, इसी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर ही उन्होंने कॉस्मिक रे रिसर्च की यूनिट भी इस्टेब्लिश की। ये यूनिट उन्होंने जो दोराबजी ट्रस्ट टाटा ट्रस्ट का उनको एक रिसर्च ग्रांट अवार्ड किया गया था, उस रिसर्च ग्रांट को उन्होंने इसी रिसर्च में ही इन्वेस्ट किया और उन्होंने एक रिसर्च यूनिट इस्टेब्लिश की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर होमी भाभा का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है कंपाउंड स्कैटरिंग में, आर प्रोसेस में और न्यूक्लियर फिजिक्स के एडवांसमेंट में। जनवरी 1966 में एक प्लेन क्रैश के कारण डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की डेथ हो गई थी माउंट ब्लैंक स्विट्जरलैंड में। ओके, स्विट्जरलैंड के पास में, जो कि नियर इटली आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मूवी रॉकेट बॉयज़ जो कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के 112th बर्थडे पे रिलीज़ की गई थी, उनके इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिमेंबर करने के लिए रिलीज़ की गई थी। इस मूवी में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की लाइफ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर होमी भाभा के करियर टाइमलाइन एंड ग्रोथ किस तरह से हुई। होमी जहांगीर भाभा फिज़िक्स फील्ड से रिलेटेड है। इंस्टीट्यूशंस देखते हैं किन किन इंस्टीट्यूशन से वो रिलेटेड है। सो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इज़ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जो पहली बार स्टैब्लिश की गई थी, उनमें वो उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। TIFR में वो फाउंडिंग डायरेक्टर थे। कैवेंडिश लेबोरेटरी में उन्होंने PhD के टाइम पर इस लेबोरेटरी में वर्क किया और अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश किया। और यहीं पर ही ये कैवेंडिश लेबोरेटरी कहाँ थी, यहाँ हमने देखा था कि उन्होंने अपने PhD कहाँ से कंप्लीट की थी, डॉक्टरेट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से कंप्लीट की थी। ये कैवेंडिश लेबोरेटरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थी। ओके, और उन्होंने यहीं से अपना जो भाभा स्कैटरिंग थी, यहीं पर ही भाभा स्कैटरिंग जो है उसका रिसर्च हुई थी कैवेंडिश लेबोरेटरी में। वो जैसा कि हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर के बाद वो इंडिया वापस आ गए थे और कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट उन्होंने इस्टेब्लिश की थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, जो कि हेड करते थे CV रमन जी। ओके, CV रमन जी भी प्रोमिनेंट नोबेल विनर हैं एंड फिजिसिस्ट हैं वो भी। ट्रॉम्बे एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट भी उन्होंने, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। हम ये भी पढ़ चुके हैं एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे मुंबई में आता है और इसी का ही नाम बाद में चल के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो जाता है।
ओके। डॉक्टरल एडवाइस उन्होंने किसके अंडर में ली थी? दैट इज़ उन्होंने पीएचडी की थी रैल्फ एच फाउलर के अंडर में। ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर हैं। अदर एकेडमिक एडवाइजर्स कौन रहे हैं? तो पॉल डिरेक्ट रहे हैं। काफ़ी इनका भी, पॉल डिरेक्ट जी का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है 20th सेंचुरी में फिज़िक्स में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट्स। डॉक्टर होमी भाभा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। इनॉर्मस इंडियन ब्रेन स्विच्ड देयर प्रोफेशंस टू न्यूक्लियर फिजिक्स। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के वर्क की वजह से काफ़ी ज़्यादा फिजिसिस्ट इंस्पायर हुए, जैसे पियारा सिंह गिल, और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया इंडियन फिज़िक्स और न्यूक्लियर साइंस के डेवलपमेंट में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। होमी जहांगीर भाभा एक टैलेंटेड पेंटर भी थे और क्लासिकल म्यूज़िक एंड ओपेरा में उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। उनकी डेथ के बाद उनके जो आर्ट वर्क्स हैं वो उनको भी काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला। वो एक फैंटास्टिक बॉटनिस्ट भी थे एज वेल एज ब्रिलियंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड फिजिसिस्ट भी थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या अवार्ड्स और ऑनर्स। होमी जहांगीर भाभा के अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखते हैं। 1941 में उन्हें फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी अवार्ड से नवाजा गया। 1942 में एडम्स प्राइज़ मिला। एडम्स प्राइज़ उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में मिला। 1954 में पद्म भूषण मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। 1958 में फॉरेन ऑनरेरी मेंबर का अवार्ड मिला उन्हें अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से में वो इलेक्ट हुए थे एज अ फॉरेन ऑनरेरी मेंबर। 1951 एंड 53 से 56 तक वो नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए थे फिज़िक्स के नोबेल के लिए। ओके, इन क्वांटम फिज़िक्स द क्रॉस सेक्शन जो उनका इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग था उसको भाभा स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है। ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ऑनर है उनका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाभा के मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे। क्वांटम स्कैटरिंग में उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था आर प्रोसेस में एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के एडवांसमेंट में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। उन्हीं ने मोटिवेट किया, तभी इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च हुई स्पेस साइंस, रेडियो एस्ट्रोनॉमी एंड माइक्रोबायोलॉजी में रिसर्च का एडवांसमेंट हुआ। ओके, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंट वाइटल रोल प्ले किया था इन जो न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इंडिया में। उन्होंने कन्विंस किया प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को कि इंडिया में भी न्यूक्लियर प्रोग्राम का स्टार्ट हो। ओके, इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, तभी उन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1944 में भाभा ने इंडिपेंडेंटली रिसर्च बिगिन करी अपनी न्यूक्लियर वेपन्स पे भी। ओके, 1945 में डॉक्टर होमी भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जिसे हम TIFR के नाम से भी जानते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुआ और वो इसके पहले डायरेक्टर बने। 1948 में फर्स्ट चेयरमैन बने वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, और बाद में नेहरू जी ने उन्हें डायरेक्टर ही अपॉइंट कर दिया न्यूक्लियर प्रोग्राम का। ओके, 1950 में भाभा ने डॉक्टर होमी भाभा ने IAEA दैट इज़ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे होती है, वो कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 1955 में वो प्रेसिडेंट रहे। फर्स्ट यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ये कंडक्ट हुई थी। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी ये पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, उसके वो प्रेसिडेंट थे। उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट तो किया, न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर वेपन्स ये सब उन्हीं की देन है, पर साथ ही साथ उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है और प्रोहिबिशन लगाया एटॉमिक बॉम्ब्स पे। ओके, कि एटॉमिक बॉम्ब्स इस तरह से यूज़ नहीं होने चाहिए, उन पे कुछ रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस होना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज अंडर हिज डायरेक्शन
दैट द साइंटिस्ट ऑफ इंडिया मेड देयर वे इनटू मेकिंग एन एटॉमिक बॉम्ब के डेवलपमेंट में काफ़ी उनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा जो था मुंबई में किया गया था ये उसका डेवलपमेंट एटॉमिक रिएक्टर का 1956 में, उसमें भी वो भी होमी भाभा के डायरेक्शन में ही हुआ था। एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे मुंबई, ओके, मुंबई में आता है ये ट्रॉम्बे। उसके वो फाउंडिंग डायरेक्टर थे। 1954 में एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश हुआ था और बाद में इसी को एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाने लगा। 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी इस्टेब्लिश किया गया, वो भी उन्हीं की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा उनका एटॉमिक एनर्जी के डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करने में। उन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। साइंटिफिक एडवाइज़र थे वो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के एंड लाल बहादुर शास्त्री जी के। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने फॉर्मुलेट की एक स्ट्रैटेजी। उन्होंने जो इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम था उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसा कि हमने देखा कि एटॉमिक एनर्जी की कॉन्फ्रेंस उन्होंने उसमें नेहरू जी ने उन्हें डायरेक्टर बना दिया था न्यूक्लियर प्रोग्राम का। एटॉमिक एनर्जी की पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी, बाद में वो ये पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम के डायरेक्टर बन गए थे। तो उन्हीं की देन है ये 3 स्टेज जो इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। उनका ये मानना था फोकसिंग ऑन ये स्ट्रेटजी उन्होंने फॉर्मुलेट करी इस पूरे 3 स्टेजेस में कि एक्सट्रैक्टिंग पावर फ्रॉम की कंट्री के पास में यूरेनियम रिजर्व्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं, इतने सफिशिएंट रिजर्व्स नहीं हैं। इस वजह से उनका ये मानना था कि हम जो पावर जनरेशन की हमारी नीड है उसको हमारे पास थोरियम रिजर्व्स अच्छे खासे हैं उससे हम पूरा करें, ओके, उससे एक्सेप्ट करें रादर देन हम ओनली यूरेनियम रिजर्व्स पे डिपेंड रहें। तो उनकी फर्स्ट स्टेज क्या थी 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में? फर्स्ट वन इज़ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, सेकंड वन इज़ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड थर्ड वन इज़ थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स, ओके। 1948 में अब 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम डीप में अंडरस्टैंड करते हैं। 1948 में नेहरू लेड द अपॉइंटमेंट ऑफ, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने होमी भाभा को एज अ डायरेक्टर बना दिया था न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया का। एटॉमिक एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद ये प्रोग्राम डेवलप हुआ था और उसमें उनको डायरेक्टर बना दिया था। उन्होंने स्ट्रैटेजी जो हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस करी कि वास्ट थोरियम रिजर्व्स है कंट्री के, उससे हमें पावर एक्सेप्ट करनी चाहिए रादर देन कि हमें लिमिटेड यूरेनियम रिजर्व्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। एज थोरियम इटसेल्फ इज़ नॉट अ फिसाइल मटेरियल, थोरियम जो रहता है वो फिसाइल मटेरियल नहीं रहता है। फिसाइल मटेरियल का मतलब कि वो स्प्लिट मतलब टूटता नहीं है, अलग अलग नहीं हो सकता है, तो उस वजह से उसमें फिजन रिएक्शन नहीं हो सकती क्योंकि वो फिसाइल मटेरियल नहीं है, कैन नॉट अंडरगो फिजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तभी इस वजह से उन्होंने क्या किया, हैंस उसको ट्रांसफॉर्म किया गया यूरेनियम 233 में, थोरियम को ट्रांसफॉर्म किया गया यूरेनियम 233 में इन एन रिएक्टर, ऐसे रिएक्टर में जो कि किसी दूसरे फिसाइल मटेरियल से फ्यूल्ड था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं जो पहली 2 स्टेजेस थी, जो पहली 2 स्टेजेस थी न्यूक्लियर प्रोग्राम की, उसमें ये था कि नेचुरल यूरेनियम फ्यूल्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स और प्लूटोनियम फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को यूज़ किया जाएगा जिससे सफिशिएंट फिसाइल मटेरियल जनरेट किया जा सके इंडिया की लिमिटेड यूरेनियम रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए, ओके। थर्ड स्टेज में ये था कि थोरियम रिजर्व्स को फुल्ली यूटिलाइज किया जा सके थर्मल ब्रीडर रिएक्टर्स में। और नवंबर 1954 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने ये 3 स्टेज प्लान को प्रेजेंट किया नेशनल डेवलपमेंट के लिए। कॉन्फ्रेंस हुई थी डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस
उसमें उन्होंने ये प्रेजेंट किया। ओके, ये जो प्लान था। 4 years लेटर, इसके ठीक 4 साल बाद 1958 में गवर्नमेंट ने फॉर्मली अडॉप्ट कर दिया, फॉर्मली अप्लाई हो गया ये 3 स्टेज प्लान। ओके, दिस थोरियम फोकस स्ट्रेटजी वॉज इन मार्क कंट्रास्ट टू ऑल अदर कंट्रीज। ये ऑफिशियली बन गया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इंडिया का। ओके, जो कि होमी भाभा ने प्रपोज किया था। प्रपोज बाय डॉक्टर होमी भाभा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अनफॉर्चुनेट डिमाइस 1966 में डॉक्टर होमी भाभा की डेथ हो गई थी एक एयर क्रैश में। एयर इंडिया की फ़्लाइट थी 101, वो क्रैश हो गई थी। माउंट ब्लांक कहाँ आता है? इटली में आता है। ओके, ऑन 24 जनवरी 1966 में वाइल हेडिंग टू वीना ऑस्ट्रिया की तरफ जाते हुए, वो ऑस्ट्रिया की तरफ जा रहे थे एक मीटिंग अटेंड करने। ओके, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की वो मीटिंग अटेंड करने जा रहे थे, तब उनका प्लेन जो है वो क्रैश हो गया था। द ऑफिशियल रिपोर्टेड रीज़न फॉर द क्रैश का ये रीज़न बताया गया था कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी पायलट की कि जेनेवा एयरपोर्ट के बीच में और माउंटेन की पोजीशन में, इस वजह से वो जो एयरक्राफ्ट था वो क्रैश हो गया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।